क्या अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर का कोई छोटा मोटा सामान मंगवाने के लिए आपको अपने बच्चों को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए अपना फ़ोन देना पड़ता है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों का बैंक अकाउंट ना होने की वजह से उनके फ़ोन्स पर यूपीआई तो चलता नहीं। ऐसे में आप अपना फ़ोन देते हैं कि किसी भी तरह की पेमेंट आप इस फ़ोन से कर दीजिएगा। पर अगर मैं कहूँ, अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप उनके फ़ोन के यूपीआई में ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि उनका तो बैंक अकाउंट ही नहीं है और यूपीआई तो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। तो आपको बता दें कि अब यूपीआई चलाने के लिए किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप अपने बच्चों को एक लिमिट में पैसा दे सकते हैं ताकि वो अपने छोटे मोटे खर्चों की पेमेंट इस यूपीआई आईडी के जरिए कर सकें। दरअसल पेटीएम ने इस खास सर्विस को टीनेजर्स के लिए शुरू किया है, जिसके तहत अब 13 से 19 साल के बच्चे अपना खुद का यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्हें किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। ये बच्चों के लिए एक डिजिटल पॉकेट मनी की तरह काम करेगा। आखिर ये सिस्टम कैसे काम करता है, माता पिता बच्चों के खर्चों पर कैसे नजर रख पाएंगे और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल पेटीएम ने खास टीनेजर्स के लिए पेटीएम फॉर टीनेजर्स फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर का फायदा उठाने के लिए उम्र 13 से 19 साल के बीच होनी जरूरी है। इसके लिए बच्चों का अपना पर्सनल बैंक खाता खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये पेटीएम के वॉलेट या पॉकेट मनी वॉलेट के जरिए काम करेगा। ऐसे में बच्चे किसी भी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपनी खुद की यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन सबसे खास बात इस पूरे फीचर्स पर कि माता पिता का कंट्रोल पूरा रहेगा। यानी पेटीएम ने इसे सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि माता पिता की सहूलियत के लिए बनाया है। ऐसे में माता पिता को बच्चों की पॉकेट मनी मैनेज करना आसान होगा। माता पिता अपने पेटीएम ऐप से बच्चों के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वही रियल टाइम अलर्ट के जरिए जैसे बच्चा कहीं भी 1 रुपया भी खर्च करेगा, माता पिता को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बच्चे ने कहाँ पैसा और कितना पैसा खर्च किया। ऐसे में हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखना आसान होगा। और तीसरी सबसे जरूरी बात है कि स्पेंडिंग लिमिट तय करना। यानी पेरेंट्स ये तय कर सकते हैं कि बच्चा एक दिन में या एक बार में कितने पैसे खर्च कर सकता है। मान लीजिए अगर आपने 500 रुपए की लिमिट सेट की है तो बच्चा उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। अब ये काम कैसे करेगा? इसे शुरू करना बहुत ही आसान है, बस ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है पेरेंट इन्विटेशन। सबसे पहले माता पिता को अपने पेटीएम ऐप से बच्चे को इनवाइट सेंड करना होगा। इसके बाद होगी केवाईसी प्रक्रिया। बच्चे का आधार कार्ड और माता पिता के कंसेंट के जरिए एक डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरा स्टेप है वॉलेट सेटअप। एक बार एक्टिवेट होने के बाद बच्चे के फोन पर एक अलग पॉकेट मनी इंटरफेस खुल जाएगा और इसके बाद यूपीआई आईडी क्रिएशन। बच्चा अपनी पसंद की एक सिंपल यूपीआई आईडी बना सकता है, जैसे rahul@paytm। अब आप पूछेंगे कि फीचर कितना सेफ है, तो आपको बता दें कि पेटीएम ने यहाँ 3 लेयर सेफ्टी दी है। पहला है नो बैंक लिंक, यानी ये सर्विस बच्चे के बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, इसलिए बैंक फ्रॉड होने का खतरा बिल्कुल शून्य है। केवल उतना ही पैसा दांव पर है जो वॉलेट में डाला गया है, 100, 200, 500 रुपए तक। दूसरा है सुरक्षित पिन। हर ट्रांजैक्शन के लिए बच्चे को अपना सीक्रेट पिन डालना होगा, जैसे कि आम यूपीआई में होता है। तीसरा है मर्चेंट ब्लॉक। माता पिता कुछ खास तरह के मर्चेंट्स जैसे गेमिंग या एडल्ट वेबसाइट्स पर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यानी पूरा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथों में होगा कि बच्चा पैसे कहाँ खर्च कर सकता है। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो आखिर क्यों ज़रूरी है ये फीचर, तो आपको बता दें कि भारत में करीब 25 करोड़ टीनेजर हैं जो डिजिटल दुनिया में एक्टिव हैं, लेकिन उनके पास अपनी बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के टूल से बच्चे कम उम्र में ही बजटिंग और मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं। और तीसरा है कैशलेस इकोनॉमी। रिपोर्ट के अनुसार छोटे शहरों में भी अब 70% से ज़्यादा पॉकेट मनी डिजिटल माध्यमों से दी जा रही है। तो कुल मिलाकर पेटीएम का ये कदम टीनेजर्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के साथ साथ उन्हें जिम्मेदार भी बनाता है। अब बच्चों को कैश खोने का डर नहीं रहेगा और माता पिता को इस बात की टेंशन नहीं होगी कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये डिजिटल इंडिया की एक बहुत ही स्मार्ट और सुरक्षित शुरुआत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।